आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 स्कूल लेक्चरर सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के साइकोलॉजी आईसीटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। छात्र अपनी समर्थता के अनुरूप किस प्रकार निष्पादन करते हैं, यह प्रतिनिधित्व दिखाता है। क्षमता संदर्भ में एबिलिटी रेफरेंस में दिखाता है छात्र क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, यह प्रतिनिधित्व दिखाता है। क्षमता संदर्भ में ही यह दिखाता है। निम्न में से क्या आकलन की रूपरेखा का एक तत्व नहीं है? प्रणाली आकलन की रूपरेखा का तत्व नहीं है, सिस्टम नहीं होगा। जबकि पर्पस, स्पेसिफिकेशन और वैलिडिटी है। शिक्षार्थी का स्व प्रत्यय निर्भरता में से स्व निर्देशित स्तर की तरफ बढ़ता है, यह मान्यता है एडोगोगी की। एड्रोगोगी के रॉबर्ट सिल्वेस्टर के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या में मस्तिष्क विज्ञान की अनुपस्थिति किस बात की संभावना को उत्पन्न करती है? शैक्षणिक पिछड़ापन को। छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह मूलभूत अवधारणा है। रचनात्मक उपागम की, खुद की विचार की प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है। मेटाकॉन्गिनेस है उन्नत संगठन व अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए आव्यूह। ये मूलभूत धारणाएं डेविड आसुबेल की दी गई। रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का बोलने वाले व सुनने वाले साझा लक्ष्य पर जो एक दूसरे के लिए सार्थक है पर समान रूप से सहमत होते हैं, यह सिद्धांत है। सहयोगी अधिगम का भावात्मक विकास को किसके संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है? बौद्धिक विकास में। एमएचआरडी के द्वारा इनमें से कौन सा वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया, साक्षात किया गया है? NROER रेफर टू नेशनल रिपोजिटरी of open educational resources। ICT रिफाइंस एज ICT को परिभाषित किया गया है विभिन्न तकनीकी उपकरण व संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण, सृजन, प्रसार, संग्रहण व प्रबंधन किया जा सके। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन में मोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, यह सुनिश्चित करना व ऐसी पाठ्यचर्या सुनिश्चित करना जो पाठ्य पुस्तक के बाहर भी जा सकती है, तीनों है। जबकि व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। निम्न में से कौन सा खोज शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा नहीं है? रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है, यह नहीं होना चाहिए। जबकि संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित है, एक प्रभाव के अनेक कारण होते हैं। उत्सुकता व समस्या समाधान व्यक्ति की प्रकृति है। निम्न में से कौन सा सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं है? निश्चयात्मक परीक्षण प्रतिमान नहीं है, जबकि प्रयत्न अर्जन प्रतिमान है, आज्ञानात्मक चिंतन प्रतिमान है और उन्नत संगठन प्रतिमान है। सृजनशीलता, सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादन जे गॉर्डन ने किया है। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है, यह कथन है वुडवर्थ का। किशोरावस्था का प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है कि संवेगात्मक विकास के साथ स्थायित्व व समायोजन का अभाव होता है। सिफेलोकोडल विकास नियम के अनुसार पहले सिर के भाग, फिर क्रमशः धड़ व हाथों व पैरों का विकास होता है। निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियम का हिस्सा नहीं है? प्रभाव का नियम नहीं है, जबकि बहुअनुक्रिया का नियम है। तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम है और साहचर्य परिवर्तन का नियम है। अवधान के लिए संवेग एक आंतरिक प्रेरणा है। निम्न में से क्या संप्रेषण का तत्व नहीं है? मानसिक स्थिति संप्रेषण का तत्व नहीं है, जबकि संप्रेषण संदर्भ, संप्रेषक और प्रतिपुष्टि है। निम्न में से कौन सा संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो शिक्षक का स्थान संगणक ले लेता है। यह व्यक्तिक भिन्नता को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षक के पूर्व व अंतः पक्ष को बल देती है। प्री एक्टिव और इंटरएक्टिव फेज को ऑफ टीचिंग को यह यहाँ से कवर करती है। यह केवल प्रशिक्षण हेतु प्रयोग की जा सकती है, यह नहीं, विशेषता नहीं है। निम्न में से क्या क्रियात्मक मनोगत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है? व्यवस्था नहीं है, जबकि नियंत्रण, संयोजन व आदत निर्माण है। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और हैबिट फॉर्मेशन है। ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक उद्देश्य संपूर्णता में प्राप्त किए जा सकते हैं शिक्षण तकनीकी के द्वारा। ज्ञानी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? नियम अधिगम संप्रत्य अधिगम का अनुगमन करता है। साइबरनेटिक्स का सिद्धांत संबंधित है प्रतिपुष्टि से। प्रणाली मूल्यांकन के दौरान इनमें से क्या सार्थक नहीं है? निष्पादन उपयोगिता आकार है, जबकि कीमत नहीं है।